बैठो। हाँ, तो जैसा हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या, पहले हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या और उसके बाद पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या। इन दो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है? रियल नंबर। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? रियल नंबर। अच्छा ये बताओ, परिमेय संख्या अंग्रेजी क्या होती है? रैशनल। इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में जानो। और इससे क्या बोलते हैं हम लोग? इरैशनल। ये है तुम्हारा इरैशनल नंबर। तो क्या होता है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या जो होती है, जो रियल नंबर होता है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोलते हैं। मतलब परिमेय संख्या भी वास्तविक है और अपरिमेय भी वास्तविक है। तो हम अपने बोलचाल में कहते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है, जो आर होता है, उसको दिखाते हैं आर से। ये क्या होता है? सम होता है, जोड़ होता है। किसका? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ये जोड़ है। यहाँ पे जोड़ का मतलब ये नहीं कि जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ का मतलब ये नहीं कि जोड़ना है। बस हमको ये जानना है कि परिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक है और अपरिमेय वास्तविक। इनके समूह को बोलते हैं हम लोग क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट जो है वो है तुम्हारा एक थ्योरम है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीटनेस थ्योरम। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब तुम्हारे एनसीईआरटी में दो अलग अलग गणितज्ञों का नाम लिखा हुआ है। जैसे दो बुक दो, एक का नाम है जी कैंटर और दूसरा का नाम है आर डेडेकिंड। ठीक है, इन लोगों ने क्या बताया था? देखो, इन लोगों ने कोई बताया हुआ है क्या? पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, ये लो। अब यहाँ जानना ज़रूरी है, जैसे मेरे पास ये नंबर है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये -5 है। इधर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। अभी हम जो दिखा रहे हैं नंबर्स है। जहाँ पे हम नंबर नहीं लिखे हैं, क्या वहाँ कोई संख्या नहीं है? संख्या है, कहीं परिमेय है और कहीं अपरिमेय है। ठीक है, ये भी क्या है जो हम लिखे हैं? ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु जहाँ पे नंबर लिखा हो और चाहे न लिखा हो, वो क्या कर रहा है? वो एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक संख्या को दिखा रहा है। और अगर तुमने कोई भी संख्या लिख लिया अपने मन से, तो वो इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो है अगला पॉइंट हम लोग का है कि हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, देखो अब
संख्या रेखा का एक और नाम है संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या कि अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन या इसको बोलते हैं निरूपण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या बनाना कैसे देखने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा प्रश्न आ चुका है क्या कि √2 क्या है, √2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय है, अपरिमेय है। √2 को संख्या रेखा पर दिखाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या मेरा आ चुका है, √2 को संख्या रेखा पर दिखाओ। ठीक, जानने से पहले, इसको बनाने से पहले हमको एक थ्योरम है उसके बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पहले हम यहाँ एक पॉइंट पर पाइथागोरस प्रमेय जान लेते हैं क्या होता है। तुम लोग हम लोग जानने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, ये किसके बारे में बताता है। सबसे पहला पॉइंट, पाइथागोरस लगता कहाँ पे है, पाइथागोरस कहाँ लगता है, एक त्रिभुज में। कहाँ लगता है, त्रिभुज में। और त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो ये है मेरे पास एक समकोण त्रिभुज और यहाँ पर ये 90 का एंगल बना हुआ है। ये इसका A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि AC क्या इस त्रिभुज में BC क्या है, BC क्या है, अरे BC कुछ नाम होगा ना, AB का भी नाम होगा और AC का भी नाम है। BC का नाम है, BC को बोलते हैं लोग क्या, आधार। ठीक है, याद आ गया, ये आधार हो गया। ये क्या है तब, लंब है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। इसको याद रखना है। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे अपना काम करने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, अपना लिखते हैं, हम लोग अब हल लिखते हैं। √2 को बनाना संख्या रेखा पर। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा को खींचेंगे। ये टेढ़ा लाइन है, ये लाइन सीधा नहीं है। ये मेरे पास एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट होगा क्या, 0। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, बहुत कुछ होगा, पर बहुत चूँकि हमको और अच्छा करना है इससे थोड़ा सा हम और इसको बड़ा करेंगे। जैसे यहाँ मानते हैं 1, थोड़ा बड़ा करते हैं, या इसको कुछ और बड़ा कर दो। यहाँ हमारा 1, आगे क्या आएगा, आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे 2 आएगा।
√2 बनाने के लिए 0 से 1 की पहले हम बात करेंगे, 0 से 1 की बात करेंगे। 2 तक हमें नहीं जाना है, जहाँ नहीं जाना है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो √2 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब ये 0 1 हो गया। अब बताओ 0 से 1 की लंबाई कितनी हो चुकी है, 1। 0 से 1 की लंबाई कितनी हो गई है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब स्केल से हम इसको 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2 क्या भी होगा, वो भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। जितना लंबा ये है, इसकी जितनी लंबाई लिया गया है उतना लंबाई हम ऊपर तक एक लाइन खींच लेंगे। मतलब 0 से 1 की जो लंबाई है उतना ही लंबा हम यहाँ भी खींच लेंगे, जितना लंबा ये उतना लंबा ये, ठीक। अब मान लेते हैं कि इस जहाँ 0 है उसका नाम क्या है, उसका नाम C है, मान लें C है। ये पॉइंट क्या है, B है, और जहाँ पहुँचा है उसका नाम क्या है, A है। अब बताओ BC की लंबाई कितनी हो चुकी है, BC की लंबाई कितनी हो चुकी है, हाँ आधार का स्क्वायर। BC की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, अब कितना इसको लिया गया है, 1 यूनिट। यहाँ लिखा भी है 1, अगर यहाँ 4 होता तो ये 4 यूनिट का हो गया होता। तो ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है, 1 यूनिट या 1 इकाई या 1 इकाई। जितना लंबा ये है, अब बताओ AB की लंबाई कितनी है, 1 यूनिट, मतलब ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो चुकी है 1, बस हमारी है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी कितनी हो चुकी है, 1 हो गई है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर जितना लंबा आपने यहाँ पे लिया हुआ है उतना लंबा आप ऊपर भी लेंगे, ठीक है। ऐसा लेंगे कि ये क्या बन जाए, यहाँ पे 90 का एंगल बन जाए। फिर क्या करेंगे, हम C से A को जोड़ देंगे, C से A को हम क्या कर देंगे, जोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ अगर इस पाइथागोरस के प्रमेय में, अच्छा बताओ, अच्छा इसमें तो इससे जो अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, नाम क्या उसका बनेगा, नहीं, इस त्रिभुज का नाम क्या पड़ेगा, वैसे इस त्रिभुज का नाम क्या था, त्रिभुज का नाम पूछ रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। अब बताओ इस त्रिभुज में, इसमें कर्ण कहाँ पर है, हाँ, इस त्रिभुज में कर्ण का नाम क्या पड़ेगा, AC। और लंब क्या है इसका, आधार क्या है, अच्छा, कर्ण आधार और लंब में से किन दो की वैल्यू या मान बराबर है, AB और BC, मतलब CB और AB। CB और AB, ठीक है। अब सोचो इसी फॉर्मूले में अगर लंब 1 हो जाए, ठीक है, लंब क्या हो गया 1, जब भी खींचे हमने यहाँ पे तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। आधार क्या मेरे पास है, आधार क्या है 1 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर। अब बताएं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये कितना होता है 1। अब बताओ इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 2 हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर 2, तो कर्ण कितना हो गया √2। समझ में आ रहा है पे। अब मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 1 ये लिया है तो ये कितना लंबा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अब, हाँ √2, ये हो गया तुम्हारा। सुनो थोड़ा शांत हो जाओ, चल रहा है, √2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, AC की जो लंबाई है उसके बराबर का चाप लेंगे, किसमें, प्रकार और पेंसिल में,
और इसको लेकर इसको ऐसे क्या करेंगे, खींच देंगे। चाप लेकर क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, और ये संख्या रेखा जहाँ पे काटेगा, मान लो इस पॉइंट में काट रहा है, जिसका नाम क्या है, डी पॉइंट है। तो ए 0 से लेकर डी की जो लंबाई होगी वही तुम्हारा क्या है, मतलब √2 कहाँ पे आ रहा है, √2 आ रहा है पॉइंट डी पर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले इस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो संख्या दी है ना, अगर कभी भी किसी संख्या को खींचने के कहेगा, √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, तो वो क्या, उसको ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे कि जो वैल्यू जिसको खींचने के लिए कहा गया है वो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ही बन जाए। √2 कहेगा तो भी मैंने कर्ण बना दिया, √3 कहेगा तो भी ऐसा काम करें कि √3 क्या बन जाए, समकोण त्रिभुज का कर्ण ही बने। फिर √5 भी कर्ण, मतलब कि जब भी मुझे संख्या रेखा पे खींचने दिया जाएगा, जिस जो भी अपरिमेय संख्या होगा उसे हम क्या बनाएंगे, उस त्रिभुज का कर्ण। और कर्ण जब बन जाएगा फिर वो चाप लेकर हम यहाँ खींच देंगे, जो संख्या रेखा पर जहाँ कट करेगा, जहाँ काटेगा ये, वो वहीं पर ये संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर आगे जो है, जो 1.2 अभ्यास दिया गया है उसे तुम्हें करना है। ठीक है ना? तो होमवर्क में क्या आ चुका तुम्हारे पास है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है।